हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के थर्ड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं निफ्टी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला हूं और इसके पूरे एनालिसिस और चार्ट के ऊपर जो है उसी के हिसाब से करने वाला हूं। नेक्स्ट वीक हम लोग आएंगे और फिर भी बात करेंगे कि उसके ऊपर कि प्रेडिक्शन कैसी गई थी और एनालिसिस कैसे सही हुआ। तो हम लोग हर वीक ये करेंगे। तो आपको अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर वीक हम आपके साथ आके पिछले वीक का एनालिसिस को देखेंगे और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस आपको देंगे। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट आपको अगर दिख रहा है तो ये 12,440 के आसपास इसका हाई था और 7,500 का लो था, जहाँ पे हम लोग एक फिबोनाची लगा लिए हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और लगाने के बाद आपको 38%, 50% और 61.8% में 3 मेजर लेवल्स मिले हैं। जो हम लोग इंडिकेटर्स चार्ट के ऊपर लगाए हैं, वो काला वाला लाइन आपको जो दिख रहा है वो है 200 दिन की इंडिकेटर, 200 दिन की मूविंग एवरेज, ये एक इंडिकेटर है। और जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ये 20 दिन का। और नीचे हम लोग एक RSI लगा दिए हैं। ये तीनों इंडिकेटर्स है और इनका क्या अभी चार्ट के ऊपर इनका इम्पैक्ट क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। निफ्टी जब नीचे गई थी तो उसके बाद बहुत लोग बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म बेयर फेज में आ गया है, लेकिन निफ्टी उनकी बात नहीं सुन के सीधा ऊपर आ रही है। और जो आ रही है वो एक हेल्दी अप ट्रेंड के साथ आ रही है। और ट्रेंड लाइन में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई भी अप ट्रेंड के चार्ट पे करेक्शंस, जैसे कि यहाँ पे एक करेक्शन है, आप अपने चार्ट में भी ड्रॉ कर लीजिएगा। 8,070 के आसपास एक करेक्शन के एंड हुई थी और नेक्स्ट वाला करेक्शन के एंड हुआ था 8,820। तो ये अगर दो लाइन हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, 8,810, दो लाइन को कनेक्ट करने से हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गया। और ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है तब तक तो अब ट्रेंड ही है, तो हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं। लेकिन 61.8% का जो रिट्रेसमेंट होता है, कोई भी करेक्शन मतलब उसके बाद एक करेक्शन आना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि देखिए पिछले बार भी 50% के ऊपर 38% या 50% के आसपास जाके एक बार वापस आया था, उसके बाद 50% के ऊपर गया, फिर एक वापस आया। तो इसके हिसाब से 61.8 के भी अभी ऊपर जा चुका है, तो और एक बार वापस आना है। और इसको हम और एक लाइन से भी देख सकते हैं, जो और एक ट्रेंड लाइन है, लेकिन ऐसे टेक्निकल्स के बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये थियोरेटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी निफ्टी का जब भी ये ऊपर से वापस आया है, उनको भी आप एक लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिए अभी उस लाइन के भी ऊपर चला गया है, तो एक जो जोन मिल रहा है ये ट्रायंगल जैसी, यहाँ पे करेक्शन करने निफ्टी को आना है। और निफ्टी अगर करेक्शन करने आएगी तो पहले ही हम लोग देखते हैं कि करेक्शन करने में सपोर्ट क्या होता है। 61.8% की जो रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर खड़ी है, तो यही इसका पहला सपोर्ट है। जैसे कि आपका जो ब्लैक लाइन है 200 दिन का EMA, वो भी देखिए ये 61.8% के ऊपर ही अभी खड़ी है। तो ये जो है ना 10,525, ये मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये जो एक लेवल है इसके ऊपर मतलब निफ्टी एकदम इसको मान के चल रही है। दोनों चीज़ एक लाइन के ऊपर आसपास आ जाता है। तो ये पिछले बार देखिए जब निफ्टी अपने 200 दिन के EMA को टच किया था, कितना बड़ा करेक्शन किया था, मतलब ये मेजर रेजिस्टेंस था तब। अभी ऊपर चला गया, उसके ऊपर तो चला गया है, तो अभी ये मेजर सपोर्ट बन गया। तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको हम मेजर सपोर्ट मानेंगे। ये वाला जो 20 दिन का है, पीछे का हिस्ट्री में देखेंगे तो इसके ऊपर भी बहुत टाइम कंसोलिडेट करता है, इसके नीचे तो आता है लेकिन फिर ऊपर चला जाता है। तो ये 20 दिन का लेवल कुछ ही दिन में ऊपर कट जाएगा, मतलब 10,550 के ऊपर चला जाएगा। उस टाइम में ये भी एक माइनर सपोर्ट होगा। मेजर सपोर्ट होगा 200 दिन का EMA, माइनर सपोर्ट होगा 20 दिन का EMA और मूविंग एवरेज। और वहाँ से अगर नीचे उसको भी तोड़ देती है, मतलब 10,550 को तोड़ देती है, 525 को तोड़ देती है, तो उससे नीचे जब आएगा ट्रेंड लाइन जो है मेजर, जो इसका पीछे का ट्रेंड लाइन चल रहा है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेगा। और उस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोगों का एक लेवल आ रहा है 10,000 के आसपास, लेकिन इतना नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो एंगल था, हम लोग ये इस लाइन में एक इन्फो लाइन खींच के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हम लोग अगर एक लाइन खींचेंगे, हाँ ये जो हम लोग लाइन खींचे हैं, ऐसा ही अगर इसका करेक्शन हुआ तो ये करेक्शन यहाँ से ऐसे आएगा। तो इसमें यहाँ पे देखिए 10,100 के आसपास हम लोग एक लाइन लगा सकते हैं, 10,100 के आसपास एक लेवल लगा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम पिछले ऊपर आने टाइम में यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हुई थी, तो ये 10,100 तक आके एक मेजर सपोर्ट है। मतलब अगर निफ्टी को प्राइस वाइज करेक्शन करना है
तो पहला सपोर्ट है 200 दिन का EMA 10,550, उसके बाद दूसरा मेजर सपोर्ट है 10,100। ये आया, नीचे आने में इतना आ सकता है विदाउट ब्रेकिंग ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगा, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दीजिए, देखिए ये इसका एक कनेक्शन हो सकता है। ट्रेंड लाइन के ऊपर बाउंस भी हो गया, 10,100 के ऊपर भी एक मेजर सपोर्ट है, बहुत मेजर सपोर्ट है। और ये ऐसे अगर सीधा सीधी नीचे आता है तो 23 जुलाई मतलब 12 तारीख हो रहा है, और 2 हफ्ता, 12 से 24, 12 दिन के आसपास पकड़िए, 2 हफ्ता में ये टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट करके 10,100 से फिर बाउंस लेगी, तो ये अप ट्रेंड इंटैक्ट है। अभी आया दूसरा वाला जो है होता है, उसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। ये था प्राइस वाइज सीधा प्राइस टूट गया, ये हुआ दो हफ्ता में प्राइस टूट के 10,100 से वापस। और अब आ गया टाइम वाइज हो गया, तो ये जो ब्लू, ये जो ट्रायंगल जैसी जगह दिख रही है, और इसमें नीचे का एक सपोर्ट भी है 10,525 के आसपास, यहाँ तक आ सकती है। और टाइम बिता सकती है, टाइम कितना बिता सकती है मैं वो भी दिखा रहा हूँ। ये आ रहा है 14 अगस्त, मतलब एक महीना यहाँ से टाइम वाइज अगर 100-200 पॉइंट नीचे आते रहे, ऊपर जाते रहे, लेकिन टाइम बिता के भी ये ब्लू लाइन के ऊपर रह सकती है। मतलब ट्रेंड नहीं तोड़ के एक महीना यहाँ पे खड़ा करके इसने टाइम वाइज करेक्शन करके फिर ऊपर जा सकती है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये टाइम और प्राइस दोनों का मिला के करेक्शन होगा, तो जो करेक्शन होगा वो इसी ब्लू जोन के अंदर रहेगा। ये जो आपका जोन है, अगर हम लोग एक कुछ ड्रॉ करते हैं, सोचिए कि ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका एक जोन होगा। ये देखिए, जब तक ये जोन के अंदर है, ये जोन के अंदर जब तक ये टाइम बिता रही है, ये ऑरेंज वाला जोन, ये टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन सब कुछ मिला के कर रही है। ये जोन के नीचे नहीं आना चाहिए, और ऊपर अगर जाती है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ये हम लोग बता दिए कि करेक्शन होगा तो कैसे कैसे हो सकता है। अगर करेक्शन नहीं हुआ और ऊपर गया तो हम लोग 2-3 लाइन खींचते हैं हिस्टोरिकली हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों का जो एक 10,750 है, वहाँ पे जनवरी 2018 में बहुत दिन, देखिए 4 महीना यहाँ पे, मतलब जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वहाँ पे ख़त्म हुई थी, मतलब 4 महीना यहाँ पे खड़ी थी 10,750 में। और उसके बाद 23 अगस्त 19 वहाँ पे भी एक बार आई थी, सितंबर में भी एक बार आई थी। तो ये 10,750 हिस्टोरिकली एक कंसोलिडेशन लेवल बना है निफ्टी के लिए, तो अभी भी वहीं पे है, तो अभी भी टाइम वाइज वहीं पे करेक्ट कर सकती है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होके यहीं से। तो इसका टाइम वाइज का बात कर लिया। ऊपर अगर जा सकती है तो देखिए, ऊपर हम लोग का यहाँ पे एक लेवल बन रहा है जो है 11,000 के आसपास, 11,000 के आसपास एक ऊपर का टारगेट बचा हुआ है। तो अगर ऊपर जाना है तो ज़्यादा नहीं जा सकते, यहाँ से 250 पॉइंट, 225 पॉइंट। अगर ऊपर जाना है तो 225 पॉइंट, मतलब मैक्स टू मैक्स, इसके ऊपर नहीं जाने का कोई चांस नहीं है। अगर ऊपर जा रहा है तो ये 225 पॉइंट, या कम करके 10,900, 150 पॉइंट। ये मतलब एक एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन जाने का ऊपर ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर मेजर ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि 11,000 के ऊपर जाके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चार्ट उतना स्ट्रॉन्ग अभी तो लग नहीं रहा है बनेगा। तो अगर जाती भी है थोड़ा बहुत, तो आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट मत बनिए, ऊपर जाके फिर रिटर्न हो सकती है। तो ये आप 11 को ऊपर का लेवल और नीचे आपका 3 बता दिया। इसी वीक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं और देखते हैं एनालिसिस ठीक से गया कि नहीं गया। धन्यवाद।